ही नामा सुनत श्रवण पायु विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस का कोई भी अंश किसी के अपमान के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। रामचरितमानस के श्री राम इतने व्यापक हैं, इतने मर्यादित हैं, इतने सच्चरित्र हैं, जो मानव मात्र के हृदय में अपना स्थान बना रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, जिनको करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसा पढ़ना भी नहीं आता, वे रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी करने के अधिकारी हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं यही कहूंगा। जहां भी गोस्वामी जी ने शूद्रों की चर्चा की है, वहां शूद्र शब्द जातिवाचक नहीं है। शुचा द्रातित शूद्र, जो चिंता से अपना संतुलन खो देता है, उसे शूद्र कहते हैं। झोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न सब पीटने के अधिकारी नहीं है। यहाँ कौटिल्य के अनुसार ताड़न का अर्थ है शिक्षा, ताड़नम शिक्षण, इन सबको शिक्षा देनी चाहिए। उत्तरकांड में जो जे वर्णाधम तेल कुम्हारा की बात कही गई, वहां कर्म से तात्पर्य है कि जो लोग अपना धर्म छोड़कर भिन्न भिन्न कुत्सित कर्मों में लगे हुए होते हैं, वे भी यदि ब्राह्मण से स्वयं की पूजा करवाएं तो उनकी हानि होगी ही होगी। रामचरितमानस का प्रारंभ और अंत यदि देखा जाए तो वर्णनाम और मानवा, इन सब दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो यही अर्थ होगा, मानव वही है जो वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करता है। रामचरितमानस हमको मानव मात्र से प्रेम करना सिखाता है। रामचरितमानस का यह उद्घोष, श्री राममय सब जग जानी करो प्रणाम, हम सबको प्रणाम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय स्वयं पगलाए हुए हैं, सठिया गए हैं, क्योंकि चुनाव में वे हार चुके हैं। तो जो स्वयं जनता जनार्दन के द्वारा पीटा हुआ हो, उससे हम अपेक्षा ही क्या करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का वाक्य प्रमाण नहीं मानना चाहिए। तो बातुर भूत बेबस बतवारे, ये नहीं बोले हैं वचन बेचारे। जो पागल हो गए हो, जो उन्मत्त हो, तो विचार कर बोलते ही नहीं। बिल्कुल। और वैसे भी रामायण और राम की आलोचना करने वाले तो संपूर्ण जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा, श्री रामचरितमानस का निरंतर पाठ किया जाए और हम सरकार से अनुरोध करके श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित कराएंगे। यही जय हो, न्यूनतम टिप्पणी का उचित दंड होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आपने श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा जो सुन रहे थे, मैं समझता हूँ कि सभी के संज्ञान में होगा। जो भी जिन्होंने भी तथाकथित लोगों ने रामायण या रामचरितमानस की आलोचना की है, वो बहुत ही गलत है। और जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं हो जाए, तब तक उसके संदर्भ में हमें कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए, रामायण रामचरितमानस में जो भी महिमा है, जो भी वर्णन है, वो बहुत ही उत्तम है और
जिस ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो दिया है ताड़ना के कई अभिप्राय हैं और बिना अभिप्राय समझे हुए उसका नहीं कुछ आशय निकालना चाहिए। ताड़ना का यहाँ मुख्य अर्थ जो तुलसीदास जी ने जिस भावना से लिखा है कि इनको ताड़ना मतलब परखना चाहिए, उनकी परीक्षा लेना चाहिए, उनको पहले समझ लेना चाहिए। जैसे ढोल, हम ढोलक को या ढोल के लिए अगर उसको बिना परीक्षण किए हुए हम जब खरीदते हैं तो उसको बजवा के देखते हैं, यानी उसको ताड़ते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। और बिना उसको परीक्षण किए हुए अगर हम ऐसे ही ले लेंगे तो वो ढोल किस क्वालिटी का है किस क्वालिटी का नहीं है ये कैसे पता लगेगा। तो इसी में जो बाकी चीज़ें शामिल हैं कि ढोल गमार, देखिए गमार का मतलब ये नहीं हो गया कि जो गांव का रहने वाला है वही गमार है। गमार का मतलब ये है जो थोड़ा सा बुद्धिहीन है या थोड़ा सा अपना एक इस तरीके से भेष और इस तरीके से अपना रूप बनाए हुए है कि वो दिखने से लग रहा है हमको कि ये पता नहीं कैसा होगा, तो उसको भी हमें थोड़ा सा ताड़ना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए। गमार का मतलब गांव के रहने से मतलब नहीं है। और शूद्र का मतलब ये हो गया कि देखिए पहले 4 वर्ण बनाए गए थे, उन 4 वर्णों में एक शूद्र वर्ण भी था। तो शूद्र जो वर्ण था वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे करने वाला है, कैसे करने वाला नहीं है। देखिए उदाहरण के लिए हम एक किसी भी जो कुम्हार है, मिट्टी का घड़ा बनाने वाला है, वो अगर हमसे ये कह रहा है कि ये पका हुआ घड़ा है, हम उससे अगर वो घड़ा खरीद रहे हैं तो उसको हम ताड़ेंगे, पहले देखेंगे, उसको उसकी परीक्षण करेंगे, तभी जा करके लेंगे ना। तो शूद्र में कोई एक व्यक्ति या एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया है और उसमें उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको थोड़ा सा उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में आता है कि शूद्र पशु, देखिए कोई भी पशु आप बाज़ार से खरीदते हैं और या किसी भी पशु के संपर्क में आप आते हैं, खरीदना छोड़ो, आप किसी भी पशु के जब संपर्क में आएंगे तो उसको ऐसा तो नहीं है कि आप उसके साथ एक साथ घुल मिल जाएंगे, उससे एक साथ आप उसकी सेवा करने लगेंगे। अगर आप ऐसे ही सेवा करने लगे हुए और वो हमारे यहाँ बोलते हैं मरखना शब्द, मरखना मतलब वो अपने आप से हिंसात्मक रूप जो ले लेता है उसको मरखना कहते हैं। अगर वो मरखना जानवर हुआ और उसके पास हम पहुंच गए, वो तो बुरी तरीके से हमको घायल कर देगा और हिंसात्मक अपना रूप दिखा देगा। उसके बाद में आता है ढोल गमार शूद्र पशु और नारी। देखिए नारी को तो कहते हैं कि त्रिय चरित्र को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए हैं, ऐसा कहा गया है। तो कोई भी है, हालांकि उसमें पुरुषों को भी समझना चाहिए, लेकिन ये पुरुषों के लिए ये कहा गया है कि किसी भी स्त्री के आप संपर्क में जाने से पहले, देखिए जिसको हम देवी समझ रहे हैं क्या पता वो वैश्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसका समझ लेना जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपयश के पात्र हो जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए जो भी तथाकथित लोग ज़बरदस्ती में ऐसे आलोचना करते हैं, आलोचना करने से पहले उसका थोड़ा सा ज्ञान लो, थोड़ा सा समझो। और इस चौपाई का अर्थ मैं समझ रहा हूँ कि शायद अगर उस रामचरितमानस में ही उन्होंने पढ़ लिया होता तो वो जो भी आलोचना करने वाले हैं, कोई व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इसकी आलोचना नहीं करते। तो पुनः जिसने भी इन शब्दों को सुना हो उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि रामचरितमानस, प्रभु श्री राम, रामायण, ये हमारे लिए हमेशा पूजनीय है, आदर योग्य है। इनका आदर करें, इनका सम्मान करें। जय श्री सीताराम।